नमस्कार। आज एक ऐसी विशेष सीरीज में आपके लिए लेकर के आया हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपको राशिफल बहुत मिल जाएगा, आपको ग्रहों के नेचर के बारे में बहुत सारी तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, बट आज जो मैं आपको बताऊंगा ना, इस वीडियो से आप स्वयं ज्योतिषी भी बन सकते हो। आपको एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज हो सकती है, और नॉलेज को तो जितना बढ़ाया जाए उतना ही अच्छा रहता है। आपने क्या कभी सोचा है कि ये जो कुंडली के 12 घर होते हैं, छोटे छोटे ऐसे खाने बने रहते हैं 12 हिस्सों में, इन 12 भावों के ऊपर जब ग्रहों का ट्रांजिट होता है तो वो कैसा फल देता है। इन 12 भावों में भाव अलग होते हैं और राशि अलग होती है। अब उस भाव में जो सबसे पहला स्थान होता है, वहां जो भी राशि आ जाएगी ना, तो उस राशि का जो स्वामी होता है उसके पास पूरा जीवन चलाने की जिम्मेदारी आ जाती है। इसलिए पहले स्थान को लगन कहा जाता है, पहले स्थान को प्रथम भाव कहा जाता है। लगन मतलब जहां आप पैदा हुए। अब वहां 1 नंबर लिखा है सबसे पहले खाने में ऊपर, तो यानी कि आपकी मेष राशि हो गई, यानी कि मेष लगन हो गई, और लगन के स्वामी हो गए मंगल। ऐसे ही वहां पे 2 नंबर लिखा है तो इसका मतलब वृष लगन हो गई, और उसके स्वामी हो गए आपके जीवन के शुक्र। वहां 3 नंबर लिखा है तो इसका मतलब मिथुन लगन हो गई, और उस मिथुन लगन के स्वामी हो गए बुध ग्रह। वहां अगर 4 नंबर लिखा है तो इसका मतलब कर्क लगन हो गई, कर्क राशि हो गई, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा के पास आपका जीवन आ गया। ऐसे 12 राशि, हर राशि के एक अलग स्वामी होते हैं, इसलिए सबकी अलग अलग लगन कुंडलियां होती हैं। आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा, एक ये सीरीज है, और इस सीरीज के तहत मैं सबसे पहले आज मेष लगन से शुरुआत कर रहा हूं। यानी कि इस भाचक्र की सबसे पहली जो राशि होती है उसी से शुरुआत हो रही है, और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी मेष लगन है और आपकी पत्रिका में प्रथम भाव में ही मंगल बैठ गया, या प्रथम भाव में आपका सूर्य बैठ गया, तो सूर्य क्या फल देगा। आपकी मेष लगन है और आपके 2nd हाउस में सूर्य बैठा है, तो वो आपको क्या फल देगा। आपकी मेष लगन है और आपके 3rd हाउस में सूर्य बैठा है, तो वो आपको क्या फल देगा। ऐसे ही आपका सूर्य 4th हाउस में बैठ गया, तो वो आपको क्या रिजल्ट देगा। आपका 5th हाउस में सूर्य बैठ गया, तो वो आपको क्या रिजल्ट देगा। यानी कि 12 भावों में जब सूर्य जाएगा तो वो कैसा कैसा फल छोड़ेगा। क्योंकि मेष लगन के तो इस दुनिया में करोड़ों लोग होंगे, 1 2 3 4 तो है नहीं, करोड़ों लोग हैं, और सभी उन करोड़ों लोगों का सूर्य अलग अलग घर में बैठा होगा लगन से। अब ऐसी स्थिति में फल भी बदल जाते हैं। आज आपको ये सीखने को भी मिलेगा कि एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है। तो हमारा ये सीरीज मेष लगन का, और सबसे पहले आज हम सूर्य की बात करेंगे। दोस्तों, एपिसोड 1 सभी मेष लगन के जातकों के लिए समर्पित है, इसलिए दूसरी लगन वालों के लिए देखना तो उचित नहीं रहेगा, समझने के लिए देखना उचित रहेगा, क्योंकि ये मेष लगन का है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि मेष लगन के अंदर सूर्य ग्रह के पास जो जिम्मेदारी आ जाती है वो 5म स्थान की आ जाती है, यानी कि 5th हाउस। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो 5th हाउस होता है वो होता है आपके संतान का, बुद्धि का, उन्नति का, यश का, प्रबंधन का, प्रेम संबंध का, मनोरंजन का, रिसर्च का, अकस्मात धन लाभ का, बौद्धिक स्तर का, शेयर बाजार का, जितने भी जुए सट्टे लॉटरी से धन अर्जित होता है, इन सब चीज़ों का ज्योतिष में 5म भाव होता है। ये भाव फिक्स हैं। प्रथम भाव लगन है तो रहेगा लगन, उसमें राशि कोई भी आके बैठ सकती है। 2nd हाउस पैसे का है तो वो पैसे का ही रहेगा, उसमें कोई भी राशि आकर के बैठ सकती है। अगर 3rd हाउस आपके साहस पराक्रम का है तो वो उसी घर का रहेगा, वहाँ कोई भी बैठ सकता है राशि आकर के। ऐसे ही अगर 4th हाउस है आपका सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन जमीन जायदाद का, तो वहां भी कोई भी ग्रह आकर के बैठ सकता है, कोई भी राशि आकर के बैठ सकती है, बट हाउस फिक्स हैं। और आज हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी कुंडली खोल करके बैठ सकते हैं। कुंडली खोलेंगे
तो आप समझ पाएंगे कि अब यहां पर सूर्य के पास मेष, ये मंगल के पास मेष लगन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई। एक तो आपके शरीर की, और सूर्य के पास जिम्मेदारी आ गई आपकी बुद्धि की, आपकी उन्नति की, आपके अकस्मात धन लाभ की। और हमें सूर्य को ही 12 भावों में घुमाना है। तो आज हम ये जो 12 भावों में सूर्य को घुमाएंगे, तो आप भी हमारे साथ में देखते चले जाना कि आपका सूर्य कहाँ बैठा है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं प्रथम भाव से। जी हाँ, फर्स्ट हाउस से ही बात कर लेते हैं। आपकी मेष लगन है और पहले ही खाने में आपके सूर्य देव बैठे हुए हैं विराजमान होकर के। अब यहां पर ये मित्र राशि में आ गए, अपने मित्र के घर में हैं, मंगल के घर में हैं, और मेष राशि का जो मंगल मित्र हैं सूर्य के, तो यानी कि सूर्य देव प्रथम भाव में बैठ गए। क्या लेकर के बैठे? सूर्य देव लेकर के बैठे पंचम भाव को, क्योंकि उनकी जो सिंह राशि है वो 5th हाउस में पड़ती है, और 5th हाउस के स्वामी होकर के आपके लगन में आ गए, प्रथम भाव में आ गए। तो ऐसी स्थिति में आज ही से देखो आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। और आप रिसर्च के तौर पर देखना, आज से, जी हाँ अभी से आपको विशेष रूप से उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। आप बुद्धि से बहुत तीव्र हो जाएंगे, आप उच्च शिक्षित हो जाएंगे, आप उदार हृदयवादी हो जाएंगे, आपका स्वाभिमान काफ़ी रहेगा, आप साहसी भी रहेंगे, और आपकी जो क्रोध की प्रवृत्ति है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। आप विचारों से बड़े स्वतंत्र रहेंगे, आप अपनी बात को स्पष्टता के साथ रखेंगे, पूरे स्पष्टवादी सोच के साथ में रखेंगे, और आप भूमि से और संतान के सुख से युक्त रहेंगे। साथ में मेहनत से, परिश्रम से आप धन अर्जित करेंगे, यानी कि धन अर्जन के जो अवसर हैं वो आपको परिश्रम से प्राप्त होंगे। बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि पंचम का स्वामी सूर्य देव आपकी लगन में आकर के प्रथम भाव में बैठा, तो इसने इतना सारा रिजल्ट आपको देना शुरू कर दिया। अब यहीं पर ये सूर्य तो बैठ गया 1st हाउस में। अब इसी के साथ में शनि आ जाए, इसी के साथ में राहु आ जाए, तो ऐसे में सूर्य और राहु बैठेगा तो ग्रहण बन जाएगा, और शनि साथ में बैठेगा तो भी अच्छा नहीं है। अब ये क्या फल करेगा? ये आपको आंखों में कष्ट दे देगा, ये आपको हार्ट का रोग दे देगा, आपको मस्तिष्क से संबंधित पीड़ा दे देगा, क्योंकि ये प्रथम भाव में बैठे हैं, और प्रथम भाव सर का होता है, प्रथम भाव मस्तिष्क का होता है, तो सर से संबंधित पीड़ा बढ़ जाएगी। आपको वात के, पित्त के जो विकार होते हैं वो बढ़ जाएंगे, आपको संतान संबंधी कष्ट बढ़ जाएगा, और जो तमाम बातें मैंने अभी कुछ ही क्षण पहले आपको बताई हैं, इन सब बातों में आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, इनके फल में आपको कमी महसूस होने लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेष लगन में सूर्य के पास डिपार्टमेंट अच्छा है, बुद्धि का, उन्नति का घर है, संतान का घर है, बैठा भी मित्र राशि में, रिजल्ट भी अच्छा दिया, पर जैसे ही शनि राहु के प्रभाव में आया तो कमजोर हो गया और आपको परेशान करना शुरू कर दिया। ये तो रहा सूर्य का प्रथम भाव में फल। अब सूर्यदेव बैठ जाए 2nd हाउस में, मेष लगन में, तो यहां पर अब क्या होगा? ये भी तो सोचने वाली बात होगी। अब ये बैठते हैं सूर्य 2nd हाउस में। अब इनके पास डिपार्टमेंट तो वही है, डिपार्टमेंट तो बदला नहीं, पंचम भाव के ही स्वामी है, बुद्धि के, उन्नति के, यश के, प्रबंधन के, नीति के, शास्त्र के, ये सब इन्हीं के पास है अभी भी सूर्य के पास, पर इन्होंने जगह बदल ली। अब ये शरीर से, लगन से निकल के आपके मेष लगन में 2nd हाउस पर आकर के बैठ गए, दूसरे स्थान में। अब यहां पर सूर्य के होने से आप हठी हो जाओगे, आपके जो कार्य हैं वो विलंब से बनेंगे, आप भोग विलासिता के शौकीन हो जाओगे, आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न होंगी, आपको व्यवसाय में विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी, आपको घरेलू कलह कलेश के कारण परेशानी आएगी, आपके बीच में पारिवारिक मतभेद बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। यानी कि यहाँ पर ये अच्छा फल नहीं दे पाएगा।
आप वकालत के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप डॉक्टरी के पेशे में जा सकते हैं। अगर आपका सूर्य सेकंड हाउस में बैठा है तो इस प्रकार के जो लाभ हैं वो आपसे करा देगा। अगर इसके ऊपर राहु की, शनि की या और अशुभ ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव हुआ तो ये आँखों का भी होता है सेकंड हाउस, तो आँखों से संबंधित भी कष्ट दे देगा। आँखों में आपको कोई स्क्विंट आ जाएगा, आपकी आँखें कमज़ोर हो जाएंगी, ऐसा एक रोग यहाँ पर ये उत्पन्न कर देगा। अब इसका कारण क्या है कि मेष लगन है, फर्स्ट हाउस में सूर्य इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है और सेकंड हाउस में जा रहा है सूर्य तो ये अपना बुरा फल कर रहा है। इसका कारण है कि जब सेकंड हाउस में ये बैठेगा तो सेकंड हाउस में राशि होगी वृष, 2 नंबर राशि, और वृष राशि होती है शुक्र की, और शुक्र की राशि में सूर्य जाएगा, अपने शत्रु की राशि में जाएगा तो वहां पर अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, अपने रिजल्ट में कमी करेगा ही करेगा। ये मैं आपको 100% कहना चाहता हूं। ये बहुत जरूरी है समझना, ये बहुत आवश्यक हो जाता है समझना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए इसको आपने ध्यान से सुना, ध्यान से